अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ वला यज़नून। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। वअन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुश्रिक बिल्लाहि इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न ख़म्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशह इय्याका वल मअसियह फ़इन्न बिल मअसियति हल्ल सख़तुल्लाह। रवाहु अहमद फ़ी मस्नदिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअक्कर उलमा हज़रात, इलाके के बावक़ार अहबाब, रानी पतरा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, इस जलसे को कराने वाले नौजवानों की एक मखसूस टीम
उनके अराकीन और मेंबरान और ज़िम्मेदारान, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1 बजे तक, 1:15 बजे तक बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस प्रोग्राम को सुना है और दिल जमाई के साथ बैठे हैं। और अब आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त भी बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ बैठकर आप किताब और सुन्नत पर मबनी बातें सुन रहे हैं। साथ में नया एक इदारे की बुनियाद पड़ रही है हिफ्ज़ खाने की, उसका ताउन भी आप किए हैं और उम्मीद है कि और मज़ीद करेंगे। जिन लोगों ने इस हिफ्ज़ खाने को खोलने की हिम्मत की है, उनके हौसले को आपसे उम्मीद है कि आप पस्त मत होने दीजिएगा। और जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाए तकमील तक पहुंचाए। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ताबे हैं, जिनको बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त मदरसों के ऊपर जो चाबुक चल रहा है, जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, वो शायद आपको मालूम हो। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए क्या कंडीशन है, कितने मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा चुके हैं और उनको गिराया जा चुका है। आप के मदरसे बहुत आज़ादी के साथ चल रहे हैं और अभी तक उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं आई। और मज़ीद अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह बिहार के इन इदारों को, इन चलने वाले मदरसों को उस किस्म की नौबत से महफूज रखना जो हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भुगत रहे हैं। इनमें अपना अमन और अमान और शांति कायम फरमाइए। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना इन मदरसों के लिए ताउन करेंगे, आपके ताउन से ये मदरसे हरे भरे रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे और इन मदरसों से निकलने वाले ही लोग इस्लाम के सिपाही बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपने जो चंदा कराने वाले थे उनके हाथ पर जो ताउन किया है वो किया है। 99 से मैं बिहार में आ रहा हूं, 2025 चल रही है। इस 26 साल के अरसे में आज भी रानी, पतरा, राम घाट और पूर्णिया और अररिया और कटिहार सीमांचल के जिन इलाकों में इतने लंबे अरसे के बाद भी जहां मेरा प्रोग्राम होता है, आपकी तादाद, सुनने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं होती है। ये आपकी मोहब्बत की एक निशानी है, कलामत है। मुझे उम्मीद है कि इसी मोहब्बत के हवाले से आप इंशाअल्लाह इस इदारे का ताउन मेरे हाथ पर भी आप करेंगे। ये इदारे कायम हैं, आप अमन व अमान और सुकून के साथ हैं। इन बच्चों की तालीम की खैरो बरकत से आप सुकून के अंदर हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे अल्लाह और खैरो बरकतों से आपको नवाजेगा। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तालीम भी आपके यहाँ चल रही है। आप यकीन मानिए, मदरसा चलाना कितना मुश्किल काम है, ये हम और लोगों से पूछिए। मुझ जैसा मशहूर आदमी, मुझ जैसा मशहूर शख्स अभी तक कोई एक मदरसा नहीं चला पाया। एक मर्तबा खोला, हिम्मत की, लेकिन 2 साल के बाद ही मैंने देख लिया कि क्या क्या सुनना पड़ता है। मैंने कहा जल्द से ही बेहतर है, हम नहीं चला पाएंगे।
ना इतना हम लोगों के तंज और ताने सुन पाएंगे। कितना सुनना पड़ता है मदरसे वालों को। अगर आपने 10 रुपए भी दे दिया तो उसका एक एक पैसे का हिसाब व किताब, और इसके बावजूद धूल के धुले हुए, और फिर भी हमारे और आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे कि वाह साहब बिजनेस बना लिया, ये बना लिया। मैंने सिर्फ 2 साल चलाया और 2 साल चलाने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, जो लोग चला रहे हैं उनके कलेजों से और उनके दिल गुर्दों से पूछो कि किस तरीके से चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मदरसों की हिफाजत फरमाए। आपके बगल में एक इलाका है अमनपुर, उधर एक लड़कियों का मदरसा है बनात आयशा सिद्दीका, वहाँ आपके पड़ोस में है। ईद के बाद वहाँ दाखिले होंगे, आप वहाँ अपनी बच्चियों को भेजें। दीन की तालीम जितना लड़कों के लिए जरूरी है उससे कहीं ज्यादा लड़कियों के लिए भी जरूरी है। आज चोरियानियत का माहौल है, आज जो समाज के अंदर बेपर्दगी का माहौल है, आज जो समाज में बेराह रवी का दौर है, और वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी तहजीब से, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से आज जो हमारी माँ बहनें मुतासिर होकर जो आज उरियानियत का मुजाहिरा कर रही हैं, हमारी बच्चियां जब मदरसों से पढ़कर निकलेंगी तो इंशाअल्लाह इस उरियानियत को रोकने में एक अहम रोल अदा करेंगी और ख्वातीन के लिए मशाले राह बनेंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दीनी इदारों में जहां बनात चल रहे हैं वहां अपनी बच्चियों को भेजकर आप उन बच्चियों के मुस्तकबिल को भी रोशनास करें। आपका ये नया हिफ्स खाना है और आज 2 बच्चों की सर पे अमामा और पगड़ी बांधी गई है। अल्लाह की कसम जब ये मंजर देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। इन बच्चों के सीने में वो किताब महफूज हो गई जिसकी हिफाजत का वादा 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत करेंगे। आज 1400 साल गुजर चुके हैं। आज हिंदू भाई ये नहीं कह सकते कि हमारी वेद, हमारी किताबें सुरक्षित हैं। कोई ईसाई आज ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास जो बाइबिल है, जो इंजील है, वो महफूज है। हर 100 साल के बाद ईसाइयों में पादरियों की एक बैठक होती है, हर 100 साल के बाद, और हर 100 साल के बाद हालात के तहत जो सिस्टम चल रहा होता है, मौजूदा दौर, मौजूदा माहौल का, उसको सामने रखते हुए उस बाइबिल में चेंजिंग की जाती है, उस बाइबिल के अंदर तब्दीली की जाती है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो इंजील उतरी थी, कोई ईसाई ये नहीं कह सकता है कि ये वही इंजील है जो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई है। कोई यहूदी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जो तौरात है ये वही तौरात है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरी है। हर किताब में तब्दीली हो गई, हर किताब में तब्दीली हो गई। यहां तक कि गीता प्रेस जो गोरखपुर से छपी है वो गीता देख लीजिए, और एक गीता महाराष्ट्र बंबई से छपी है उस गीता को देख लीजिए। दोनों गीताओं में तब्दीली हो गई है। हिंदुस्तान मुल्क एक सिर्फ सूबा बदला, स्टेट बदला, लेकिन गीता चेंज हो गई, तब्दील हो गई। रामायणों में इख्तिलाफ हो गया। तुलसीदास जी की रामायण रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा देती है, कहती है कि राम भगवान है, और वाल्मीकि जी की रामायण राम को भगवान मानने से इनकार करती है और वो राम को एक आम इंसान की तरह, एक मनुष्य मानती है, एक इंसान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई, रामायणें बदल गई, लेकिन 1400 साल से लेकर आज तक
कुरान करीम का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं बदला गया। वो अपनी असली शक्ल में जो पहले थी वो आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसका एक नुक्ता भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। एक बेगैरत इंसान सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देता है और अर्जी दाखिल करता है कि कुरान के अंदर से 24 आयतों को बदल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। ये लोगों को जिहाद के लिए उकसाती हैं और खून खराबा करती हैं। और उसका नाम आपने सुना ही होगा, जो पहले शिया मसलक से था, वसीम रिजवी जिसका नाम था, कुरान की 24 आयतों को हटाने की बात करता था। सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी भी दे रखी थी, लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई, जुर्माना लगाया। यहां तक कि कुरान को बदलने की बात करने वाला शख्स अल्लाह ने ऐसी लानत बरसाई कि उसका धर्म तक बदल दिया, उसका दीन तक बदल दिया, वो खुद बदल गया। आज उसका मुसलमान के मजहब से कोई रिश्ता नहीं है। आज वो एक गैर मुस्लिम बन गया, एक मंदिर का पुजारी बन गया और कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वो किताब है जो इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज की है। कैसे आज हम इस किताब को पामाल कर देते हैं और भुला देते हैं। हाफिज कुरान से और कारी कुरान से अल्लाह कयामत के दिन कहेगा, जब जन्नत में इसको दाखिल करेगा हाफिज को, तो कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे इक़रा वर्तकी, आए कुरान के हाफिज, आए कुरान के कारी, तू कुरान पढ़ता जा और ये बिल्डिंग इस पर चढ़ता जा। इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जहां तेरी जबान से निकलने वाली आखिरी आयत खत्म होगी। जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी, वही महल तुझे रहने के लिए दे दिया जाएगा, वही महल में तुझे पहुंचा दिया जाएगा। ये हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा। मुस्लिम शरीफ की अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया बयान किया गया हदीस की किताब के अंदर। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कुरान को पढ़ता होगा और तिलावत करता होगा, उसका मकाम देखिए कितना बुलंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम से सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा। जहन्नम से सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा, यानी वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। और जहन्नम से जब उसको निकाला जाएगा तो उसके बाद जहन्नम बंद कर दी जाएगी और फिर कोई भी आदमी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, यानी सबसे लास्ट आदमी होगा। यह आदमी कहेगा, अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह कहेगा, ठीक है, मैं तेरी दुआ सुन लेता हूं, लेकिन जहन्नम से निकालने के बाद तू जन्नत का सवाल तो नहीं करेगा कि नहीं नहीं नहीं, बस अल्लाह तू बस जहन्नम से निकाल दे, यही तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल देगा। जहन्नम के बाहर खड़ा होगा काला कलूटा, कोयले की तरह जलकर आया। जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर देखेंगे तो कहेंगे, ओह, ये तो जहन्नम से आजाद किया गया है, देखो कितना बदसूरत बदशक्ल काला कलूटा इंसान। ये कहेगा कि अल्लाह, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आय अल्लाह, मेरी इतनी गुजारिश है कि इस्माउल फुरात के अंदर पानी की इस नदी के अंदर तू मुझे नहला दे, गुस्ल दे दे। इस पानी से जब मैं नहा लूंगा तो मेरा रंग साफ हो जाएगा जैसे दुनिया में था। आय अल्लाह, मैं थोड़ा सा अपना रंग वैसा करना चाहता हूं जैसे मैं दुनिया में था।
अल्लाह कहेगा अभी तो तूने कहा था कि जहन्नम से निकाल दे, इसके बाद मैं कोई दूसरा सवाल नहीं करूंगा, अब तू दूसरा सवाल करने लगा। का अल्लाह बड़ी बदसूरती है, शक्ल खराब है, बस मैं तुझसे यही तो कह रहा हूं कि इसमें नहला दे मुझे। अल्लाह कहेगा चल तेरी ये बात भी मान लेता हूं, इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगेगा। कहा नहीं। उस आदमी को उस नहर में गोता लगाया जाएगा, गुस्ल दिलाकर निकाला जाएगा। जब वो गुस्ल देकर निकलेगा, गुस्ल से पाक होगा, साफ, तो उसका जिस्म पहले की तरह साफ हो चुका होगा, उससे भी अच्छा। खड़ा होगा, बैठ जाएगा। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ेगी, फलों से लदा हुआ वो दरख्त। भूख लगेगी इसको। आय अल्लाह, क्या मैं इस दरख्त के पास जा सकता हूं, इसका एक आध फल तोड़कर खा सकता हूं? भूख लगी है। अल्लाह कहेगा तूने क्या कहा था, मुझे जहन्नम से निकाल, उसके बाद मैं कुछ और सवाल नहीं करूंगा। अब तू नहा भी लिया और अब दरख्त के पास जाने की इल्तिजा कर रहा है। कहा अल्लाह मैं जन्नत में जाने की बात थोड़ी कर रहा हूं। आय अल्लाह मैं जन्नत में नहीं, बस मुझे इस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, चल तेरी सुन लेता हूं, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं। अल्लाह तेरे इज्जत की कसम कुछ नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ। जाए हदीस के अल्फाज, वो एक फल तोड़ेगा उस दरख्त से और मुंह तक ले जाएगा, अभी खाएगा नहीं। उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इससे भी ज्यादा मीठे फलों से लदा हुआ होगा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। ये फल वही छोड़ देगा दरख्त के पास। आय अल्लाह देख मैंने इस दरख्त का फल खाया नहीं। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं खाया? आय अल्लाह मैं इस दरख्त का नहीं, उस दरख्त का फल खाना चाहता हूं, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा नहीं, तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। आय अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम, अगर मुझे उस दरख्त तक पहुंचा देगा तो फिर मैं और कोई चीज नहीं मांगूंगा। आय अल्लाह अगर तूने मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह कहेगा तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा अच्छा जाओ फरिश्तों उसको पहुंचा दो वहां, और याद रखना इसके बाद कोई और बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। का ठीक है। चला गया, उस दरख्त के पास जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अभी आधा फल खाया हो, आधा बाकी होगा। अब उसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी। जन्नत के दरवाजे को देखकर ललचा जाएगा। वो चाहेगा कि अब मैं कुछ ना कहूं, लेकिन रह नहीं पाएगा बगैर कहे हुए। चीख कर कहेगा इलाहुल आलमीन, मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? मैं दुनिया में सबसे गुनाहगार इंसान था, जहन्नम में भी सबसे ज्यादा मैंने अजाब बर्दाश्त किया। आय अल्लाह जन्नत तो मेरी किस्मत में नहीं, बड़ा नाम सुना था तेरी जन्नत का, उसका दरवाजा आज मैंने देख लिया। आय अल्लाह अगर ये आधा फल जो बाकी रह गया है, क्या मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगाकर ये फल नहीं खा सकता? अगर तू मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह मैं तुझसे जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा। अल्लाह कहेगा अच्छा, उंगली पकड़ के दामन पकड़ने की प्लानिंग, धीरे धीरे जन्नत में घुसने का प्लान नहीं। अल्लाह मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? अल्लाह ये फल बचा है, बस दरवाजे पर टेक लगा के खाऊंगा बस। अल्लाह कहेगा अच्छा सच बोल रहा है? अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। और मुस्लिम
के अल्फाज इजाजत मिल जाएगी, वो जाएगा और जन्नत के दरवाजे पर टेक लगाकर फल खाएगा। ऐसे जैसे कोई कुर्सी ना गिर जाए पीछे, ऐसे हाँ हाँ ऐसे टेक लगाएगा तो उसके पीठ की धमक की आवाज जन्नत के दरवाजे से अंदर जाएगी, जहां फरिश्ते ड्यूटी दे रहे होंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर किसी की धमक की आवाज सुनेंगे, उसकी पीठ की धमक की, तो दरवाजा खोलेंगे फरिश्ते और जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। कौन है इधर? कौन? फरिश्ते जैसे ही पूछेंगे, ये आदमी जो मुड़ के देखेगा तो फरिश्तों को नहीं देखेगा, इसको जन्नत का अंदरूनी, जन्नत का दाखिली नेमतों का खजाना नजर आएगा। जन्नत की नेमतें देखेगा, वो जन्नत की नेमतें उसको नजर आएंगी। अब जन्नत की नेमतें देखकर इसके होश उड़ जाएंगे। वो फरिश्ते कह रहे हैं यहां कैसे, और वो कहेगा अरे तुम चुप रहो। आसमान पे नजर डालेगा, इलाहुल आलमीन, जन्नत में हमेशा के लिए रहना ये मेरी किस्मत में कहां है? मुझे कहां जन्नत नसीब हो सकती है? मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान था, लेकिन आए अल्लाह, तेरे पैगंबरों ने, तेरे नबियों ने, तेरे रसूलों ने, उलमा के एक तबके ने बड़ी बड़ी नेमतें जन्नतों की बयान की, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की नेमतें बयान की। इलाहुल आलमीन, एक मर्तबा मुझे जन्नत घूम लेने दे, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। आय अल्लाह, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तेरी जन्नत में चला जाऊं और तू मुझे इजाजत दे दे, तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों, इसका हाथ पकड़ो, चलो इसको जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा कर दो। अब ये जन्नत में जा रहा है, एक एक करके बात बढ़ाता जा रहा है। फरिश्ते इसको पकड़ेंगे और खींचकर जहन्नम के दरवाजे की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये बार बार कहेगा, आय अल्लाह, मैं हमेशा के लिए जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं, आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, एक मर्तबा मैं देख लूं। तेरे नबियों ने, रसूलों ने, मौलवियों ने बड़ा जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, मेरी नजर पड़ी, आय अल्लाह, एक बार अगर तू दिखा देगा तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों, छोड़ दो उसका हाथ, जाओ एक बार इसको जन्नत घुमा दो, दिखा दो मेरी जन्नत। देखना चाहता है, जाओ इसको इजाजत देता हूं, जाओ जन्नत देख लो, और जन्नत दिखाकर इसको बाहर निकाल दो। अब वो फरिश्तों से कहेगा अरे छोड़ो, अल्लाह ने इजाजत दे दी। जन्नत में घुसेगा, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, ये वाली शराब नहीं, ये तो गंदी है, और ये वाली शराब फारसी वाली है, वो शराब अरबी वाली होगी, शराब शरबत से, और यहां जो शराब है वो फारसी वाली है। दो लफ्जों से मिलके बनी है, शर और आब, दोनों को मिलाएंगे तो कहा जाएगा शराब। शर के माना गंदा, शर के माना बुरा, शर के माना गंदा, और आब के माना पानी। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शराब, गंदा पानी, जिसका नाम ही हो गंदा पानी, खराब पानी, नापाक पानी। आज उस पानी को हमारी नौजवान नस्ल पीती है और बड़े आराम से कहती है शराब का ठेका, सरकारी शराब का ठेका। अरे शराब जो फारसी में कहा ही जाता है बुरे पानी को, गंदे पानी को, मेरे भाइयों, वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? उस आदमी को जन्नत में एंट्री मिल जाएगी, जन्नत में धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि वो देख सके और देर तक जन्नत में रह सके। अचानक इस आदमी की नजर मकाम महमूद पर पड़ेगी,
लेकिन मकाम महमूद में तो अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और नहीं जा सकता। वो तो मकाम सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए है। उस मकाम को देखकर उसी के बगल में एक और मकाम होगा जो हाफिजों के लिए बनाया गया होगा, जो कारियों के लिए बनाया गया होगा। जो मंजिल, जो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को देखेगा, आशीष करेगा, कहेगा अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें देख ली, क्या इस महल को देखने की एंट्री नहीं मिलेगी? क्या ये महल में नहीं जा सकता? इस महल में दाखिल होने की इजाजत दे दे, एक मर्तबा देख लूं अंदर से कैसा है। बाहर से जिसकी खूबसूरती है तो अंदर से कैसी होगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों जब सब दिखा दिया तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाने दो इसको। ये धीरे धीरे जाएगा, हर हर कमरा बहुत आसानी से देखेगा, दूसरा उससे अच्छा होगा, फिर तीसरे में जाएगा जो दूसरे से अच्छा होगा, चौथे में जाएगा जो तीसरे से अच्छा होगा, पांचवें में जाएगा जो चौथे से अच्छा होगा, जिसमें जाएगा वो उससे पहले से खूबसूरत, उससे पहले से आरामदेह होगा। धीरे धीरे ये आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा, आखिरी मकाम तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों इसने सब कुछ देख लिया, अब इसको नीचे उतारो और जहां से लाए हो वहीं वापस कर दो। यानी अब इसका टाइम खत्म, सब कुछ दिखा दिया, अब वापस कर दो इसको। अब ये कुछ नहीं कह पाएगा। जब फरिश्ते इसको उतारेंगे ऊपर वाले महल से तो ऐसे पीछे मुड़ के उस कमरे को देखेगा, फिर सीढ़ी पर कदम, फिर देखेगा, फिर कदम बढ़ेगा, फिर देखेगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरा बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन अब शर्म की वजह से कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दिल में जो आवाज उठ रही है उसको मैं सुन रहा हूं, कोई और नहीं। इसलिए कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह की जात है वही जो सीने के भेदों से भी वाकिफ है, सीने के राजों से भी वाकिफ है। आए फरिश्तों मेरे इस बंदे के हाथ को छोड़ दो। फरिश्ते छोड़ देंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने ये महल तेरे लिए ही बनाया है, ये महल का हकदार तू है, जा इस महल में तू रहे और हमेशा हमेशा रहेगा, अब तुझे कभी इस महल से निकाला नहीं जाएगा, ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है। वो हाथ छुड़ाएगा फरिश्तों का और सीधे महल की तरफ भागेगा और कहेगा फरिश्तों सुना नहीं अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, वो उस महल पर जाकर अपना कब्जा जमा लेगा। ये हदीस, ये वाकया, ये मंजर जब अल्लाह के नबी साहबा किराम में बयान कर रहे थे तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया था, अय अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा गुनाहगार इंसान, सबसे ज्यादा जहन्नम में जलने वाला और सजा पाने वाला इंसान आखिर कुछ तो नेक काम किया होगा जिसको जन्नत का सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा तो उसको जहन्नम में मिल गई, लेकिन उसकी एक नेकी थी, उस नेकी की वजह से उसको जन्नत में सबसे ऊंचा महल मिला। और वो नेकी ये थी कि ये कुरान की तिलावत बहुत करता था, कुरान को कसरत से पढ़ता था और कुरान पढ़ते वक्त ये किसी को कुछ तरजीह नहीं देता था। कुरान इसको अगर महीने में मुकम्मल करना है तो ये महीने में पढ़ लिया करता था। इसने मेरी किताब का टाइम, अल्लाह की किताब का टाइम किसी को नहीं दिया। इसने अल्लाह की सबसे मोतबर, सबसे सच्ची किताब कुरान की तिलावत की, सबसे अजीम और सबसे बुलंद किताब की तिलावत की है। अल्लाह ने भी इसके रहने के लिए सबसे बुलंद मकाम इसको अता फरमा दिया। मेरे भाइयों ये है मकाम कारी कुरान के लिए, ये है मकाम हाफिज़े कुरान के लिए, ये है दर्जा एक कुरान की तिलावत करने वाले के लिए जो कुरान को कसरत से पढ़ता है, उसका ये है मकाम। तिलावत एक तो हुआ कुरान का पढ़ना और एक होती है तिलावत, और अल्लाह ने तिलावत का हुक्म दिया है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह।
उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, उस किताब को पढ़िए जो आपकी तरफ उतारी गई। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। पढ़ना तो ये भी होता है, तरावी में खड़े हो गए अल्लाहु अकबर और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चली। उसके बाद यालमून और तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। पढ़ा होगा आपने तरावी हाफिजों के पीछे, उनको मालूम है 10 दिन में पढ़ना है, 20 दिन में खत्म करना है, 1 में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है और आगे पीछे क्या पढ़ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। यह है कुरान का पढ़ना जिससे मना किया गया है। और कुरान की तिलावत अरबी जबान के अंदर तला यतलू, तलवन का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। जो अरबी जानने वाले हैं, अरबी ग्रामर से वाकिफ हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा अरबी जबान में बाबे नसरा से जब आता है तला यतलू तलवन, उसी से उतलू आया है फेले अमर का सेगा, जिसका माना होता है पीछे पीछे चलना। यानी तिलावत का माना हुआ पीछे पीछे चलना। उस किताब के पीछे पीछे चलो जो अल्लाह ने उतारी है आप पर। यानी जो लिखा है पहले पढ़ो और जो लिखा है उस पर फिर अमल करो। पीछे पीछे चलना, सिर्फ पढ़कर छोड़ देना नहीं, उसके पीछे पीछे चलना है हमें। अरब के अंदर कभी जाइएगा तो अरबी लोगों से, वहां के बद्दू देहाती लोगों से पूछिएगा कि आपके यहाँ तलव कोई चीज होती है? तलव, ऊंटनी के एक बच्चे को अरब के लोग तलव बोलते हैं। तलव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊंटनी का वो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। जंगल में माँ जहां घास खा रही होती है वहीं पर ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे, ऊंटनी जहां जा रही है उसका बच्चा उसी के पीछे पीछे चलता है। तो अरब के लोग उस बच्चे को जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है उस बच्चे को तल्ब कहते हैं। यानी अपने माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा, उस बच्चे को अरब तल्ब कहते हैं। उसी तल्ब से तलावत बना है। जिस तरीके से ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी जिंदगी महफूज कर लेता है और खतरनाक जानवर जब उस पर हमला करता है तो उसकी माँ अपने बच्चे को बचा लेती है और वो खतरनाक जानवर के सामने खुद खड़ी हो जाती है और खतरनाक जानवर से अपने बच्चे को अपने पीछे लेकर खुद उसका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। अरब के लोग इस बच्चे को तल्ब कहते हैं, यानी अपने बच्चे को खतरनाक जानवरों से बचा लेने वाला माँ, बचा लेने वाली माँ। उस बच्चे को तल्ब कहते हैं जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। उसी से बना है तिलावत। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है उसी तरीके से जो कुरान के पीछे पीछे चलता है, कुरान की तिलावत करता है और कुरान के आयात पर अमल करता है, कुरान भी अपने पढ़ने वाले को तमाम दुश्मनों से, तमाम दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से, बल्कि तमाम जालिम और जाबिर सरकारों से, तमाम ऐसे दुश्मनों से कुरान भी अपने पढ़ने वाले को बचा लेता है। क्योंकि कुरान जिस तरह माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटे पर कोई हमला करे, उसी तरीके से कुरान भी अपने पढ़ने वाले पर हमला नहीं होने देता है, उसको बचाता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये तभी होगा जब हम कुरान की तिलावत करेंगे। कोई मर गया, किराए के टट्टुओं को बुला लिया। किराए के टट्टू जानते हो ना? वही एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया, पढ़ो। और कुरान जब पढ़ लिया पूरा तो बाद में 2-2 लड्डू पकड़ा दिए, मिठाई। ये सब किराए पर और भाड़े पर आने वाले लोग। कोई मर गया, एक एक पारा पढ़ के बख्श दिया, मरने वाला सीधे जन्नत में चला जाएगा। इतना आसान है जन्नत।
नई दुकान खोली, बुला लिया मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को, आ गए सब लोग। अब उस दुकान में पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया कि खैर और बरकत होगी। अब उस दुकान में लॉटरी का धंधा चल रहा है। अब उस दुकान के अंदर सूदी कारोबार चल रहा है। अब उस दुकान के अंदर मेरे भाइयों माले हराम खरीदा जा रहा और बेचा जा रहा है। कहां है आज हम लोग? इस समाज पर नजर डालिए। मुआशरे के अंदर इन बुराइयों ने जन्म ले रखा है। आज दुकान खोलो नई, मकान बनाओ नया, बुला लो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को एक एक पारा पकड़ा दो, खैर और बरकत होगी। मेरे भाइयों कुरान एक मर्तबा पढ़ लेने से खैर और बरकत नहीं होगी। उस कुरान को रोजाना पढ़ने का मामूल बनाओ। एक टाइम फिक्स कर कीजिए। जरूरी नहीं कि आप रोजाना एक पारा पढ़ें, 2 पारे पढ़ें। आप रोजाना एक रुकू पढ़िए, समझकर पढ़िए, मतलब से पढ़िए और एक टाइम उसके लिए फिक्स कर लीजिए। हमें रोजाना फजर के बाद एक रुकू की तिलावत करना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, उसके माना और मतलब पर गौर करना है, फिर उस पर अमल करना है। जोहर के बाद टाइम मिले तो जोहर के बाद का टाइम बना लो, असर के बाद का मिले तो असर के बाद का बना लो, ईशा के बाद का टाइम मिले तो ईशा के बाद का टाइम बना लो। दिन भर में 24 घंटे में एक वक्त निकालिए कुरान की तिलावत करने का। अगर आप चाहते हैं कि इस जन्नती आदमी की तरह जिसको सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा मामला हो, तो आपको कुरान की तिलावत कसरत से करना पड़ेगी। कुरान करीम पर हमें और आपको अमल भी करना पड़ेगा और कुरान करीम का वक्त हमें किसी और को नहीं देना है। दोस्त आ गए, चलो क्रिकेट खेलने चलना है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, कुरान रख दिया। नहीं, ये वो आदमी था जो कुरान पढ़ता था लेकिन कुरान का टाइम किसी और को नहीं देता था। अपना मामूल था कि हम महीने में कुरान पढ़ेंगे तो महीने में एक बार पढ़ लेता था। ये मामूल बनाइए, हमें और आपको बनाना पड़ेगा। हम हैं कहां? इन मौलवियों के पास जाते हो आप, मौलाना साहब घर में खैर और बरकत नहीं होती है, मुझे दुआ बता दीजिए घर में खैर और बरकत कैसे होगी। मौलाना साहब रोजी नहीं है, जितना पैसा मैं कमाता हूं रुकता ही नहीं है। अरे मौलवी क्या आपको दुआ बताएगा? मौलवी के पास घर में खैर और बरकत की दुआएं होती तो दुनिया में कोई मौलवी अपना इलाका छोड़ के बाहर नौकरी करने न जाता। आपके गांव में 10,000 रुपए भी महीना नहीं मिलता है, मजबूर होकर वो आपका गांव छोड़ के बंबई में, दिल्ली में, मद्रास में और केरल में 25,000 और 30,000 रुपए में नौकरी कर रहा है। अगर कुरान की दुआओं से खैर और बरकत मिल रही होती और मौलवी को दुआएं मालूम होती तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो क्यों जाता? हमको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। भागे फिर रहे हैं मौलवियों के पास। वो मौलवी जैसे जादूगर जादू दिखाता है, जमीन से मिट्टी उठाया, मुट्ठी बंद की, लाठी घुमाया, मुट्ठी खोली तो 1 रुपया बना के दिखा देता है और हम कहते हो देखो मिट्टी का रुपया बना दिया। लेकिन वही जादूगर जब खेल खत्म करता है तो 2-2 और 5-5 रुपए की भीख आप ही से मांगता है। अरे जब तू मिट्टी को रुपया बनाना जानता है तो फिर तुझे 2-2 5-5 रुपए की लोगों से भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? जब मौलवी के पास मेरे भाइयों दुआएं बताकर रोजी और रोटी के दरवाजे खोलने की दुआएं मौजूद हैं तो ये ताबीज देकर फिर तुमसे 51 रुपए और 101 रुपए की भीख क्यों मांगता है? क्यों लेता है ये नजराना आपसे? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हमें और आपको अमल करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो हजरत उस्मान जब उनके पास गए कहने लगे कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी है,
लिहाजा बैतुल माल से हम आपके लिए वजीफा मुतय्यन कर रहे हैं। सीरत सहाबा का ये वाकया देखिए मेरे भाइयों। तो हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, क्या है उस्मान, मुझे तुम्हारी तरफ से मिलने वाले वजीफे की जरूरत नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी जब वजीफा नहीं लिया तो अब भी नहीं, मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद गरीब जो उसको दे दो। फरमाया अब तुम कमाने के लायक नहीं हो, बूढ़े हो चुके हो, बिस्तर पर लेटे रहते हो, इसलिए वजीफा तुम्हें मिलना चाहिए। कहा नहीं, मुझे इस वजीफे की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मसूद से उस्मान ने कहा तो फिर आपके इंतकाल के बाद आपकी बेटियों के काम आ जाएगा, आप ले लीजिए। फरमाया कि मैंने अपनी बेटियों के लिए भी वजीफे की जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह न करे तलाक का जमाना चल रहा है, आपके इंतकाल के बाद अगर आपकी किसी बेटी को तलाक दे दी गई और वो घर में बैठ गई तो ये वजीफा जब जारी रहेगा तो कम से कम तलाक के बाद आपकी बेटी अपने घर पर गुजर बसर तो कर सकती है, इसलिए वजीफा आप अपनी बेटी के लिए मुतय्यन करवा लीजिए। अब्दुल्ला इब्न मसूद जवाब देते हैं, आए उस्मान, मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं मर सकती हैं। पूछा कैसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे ले रहे हैं कि आपकी बेटियां भूखी नहीं मरेंगी, भूख मरी की नौबत नहीं आएगी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आए उस्मान, इसलिए कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दी है, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है। सूरह वाक़िया 26 में 27 में पारे में है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दिया है और जुमे के खुतबे में मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी भुखमरी नहीं होगी। मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दी। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, कितनी हमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है। और जाओ अभी इंस्टाग्राम खोलिए तो बिहार की कितनी लड़कियां और बिहार की कितनी बेटियां, हम सिर्फ बिहार का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार में हूं, महाराष्ट्र में जाऊंगा तो वहां का भी नाम लूंगा, दिल्ली में जाऊंगा तो उधर का भी नाम लूंगा, यूपी में जाऊंगा तो उधर का भी नाम लूंगा। मैं बिहार इसलिए क्योंकि मैं बिहार में हूं। मेरे भाइयों, जाओ और देखो कि हमारी कितनी बेटियां आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाती हुई नजर आती हैं, अपने जिस्मों से कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं, अपने जिस्मों से कपड़े उतर गए हैं, दुपट्टे उतर चुके हैं। कितनी नंग और कितनी और यानियत के साथ आज कैसी कैसी वीडियोस बन रही हैं। हमारे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुले तो कहां से खुले। लड़के 12-12 बजे के बाद घर में आ रहे हैं और बाप बेचारा जानता है लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि वो डांट न दे, कहीं फटकार न दे। आज बाप को अपने बेटे को समझाने की फुर्सत नहीं है। ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों रोजाना घर से बाहर निकलना, ईशा की नमाज के बाद गप्पे करना शरीयत में जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों को भी मना कर दिया था जो ये कह रहे थे कि मैं तो रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। किसी ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा रात भर नमाज पढ़ना ये शरीयत नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। मेरे भाइयों, जब इंसान को रात भर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम रोजाना मामूल बना लोगे और रात रात भर नमाज़ें ही पढ़ते रहोगे, इबादत करते रहोगे तो तुम मुझ में से नहीं, फलैसा मिन्नी, मुझ में से नहीं। उस शख्स को आप ये कह रहे हैं मुझ में से नहीं, जब नमाज पढ़ने वाले सहाबी के लिए आपका ये हुक्म है
तो मेरे भाइयों, पूरी पूरी रात क्रिकेट में गुजारने वाले, फुटबॉल में गुजारने वाले, कैरम बोर्डों में गुजारने वाले, अपने घर से बाहर अय्यारियों मक्कारी में पूरी पूरी रात गुजारने वाले, जरा सोचें, जब एक मुसलमान को पूरी पूरी रात इबादत करने की इजाजत नहीं दी है, तो तुम्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? मेरे नौजवानों, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। हजरत मुआज इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। उन 10 बातों की नसीहत तो मैं अपने मुख्तसर से वक्त में नहीं कर पाऊंगा मेरे भाइयों। उसमें से 4-5 चीजें मैं आपको बता दूं जो उसका हमारे समाज से ताल्लुक है। हजरत मुआज कहते हैं 10 बातों की मुझे वसीयत फरमाई। क्या मुआज, ये 10 काम तुम करते रहना, और इन 10 कामों में आपने पहला काम ये बताया, ला तुशरिक बिल्लाहि कुतिलता हुर्रिता। आए मुआज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। मजबूरी में जब आदमी की जान जा रही हो, अपनी जान को बचाने के लिए अगर उससे कुफ्र करवाया जा रहा हो, तो कुफ्र करने की इजाजत तो है शरीयत में, लेकिन जान बचाने के लिए अगर किसी से शिर्क करवाया जा रहा हो तो शिर्क की इजाजत नहीं है शरीयत में। इन कुतिलता हुर्रिता, तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, जलवा लेना, कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। जैसे जर्जीस साहब की कंपट्टी पर कोई आदमी पिस्टल रख दे, बंदूक रख दे, लिंचिंग वाले जो आजकल कर रहे हैं, और पकड़ के बांध दे चारों तरफ से और कहें कि अल्लाह को मानता है, बोल हाँ, चल अपने खुदा का इनकार कर, चल अपने अल्लाह का इनकार कर, नहीं तो हम शूट कर देंगे, अल्लाह का इनकार कर, नहीं तो हम जान ले लेंगे, तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे तेरी। अगर अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो यहां कुफ्र करना जायज है अपनी जान बचाने के लिए। अल्लाह का इनकार कर सकते हो लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ जबान से। दिल आपका यही होना चाहिए, नहीं मैं तो अल्लाह को मानता हूं, और घर जाने के बाद फिर से उस पर कायम हो जाइए। लेकिन जान बचाने के लिए उन लिंच करने वालों को आप कह दो नहीं मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह नहीं, अल्लाह का इनकार कर, और वो तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें मालूम है कि इनकार करने से मेरी जान बच जाएगी तो जान बचा लो, जायज है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वही लिंचिंग करने वाले, खंजर लेकर मारने वाले, तलवार लेकर आने वाले, या पिस्टल तुम्हारी कंपट्टी पर रखकर ये कहें तुम अल्लाह को सजदा करते हो मस्जिद में जाकर, हाँ मेरे सरदार को सजदा करो, या मेरे सामने झुको, या देवी देवता के सामने झुको, या हमारे मंदिर की मूर्ति के सामने झुको, उसको भी सजदा करो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे या मेरी देवी देवताओं को सजदा नहीं किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अभी शूट कर देंगे। तो यहाँ पर जान बचाने के लिए किसी दूसरे के सामने सजदा करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह को यह मंजूर है कि कोई मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं है कि कोई बंदा मेरा हक मारकर किसी और को दे दे। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे के सामने सजदा करके जान बच रही है तो वहां जान दे देना अच्छा ही है, वहां जान बचाना जरूरी नहीं है। इन कुतिलता हुर्रिता, कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल हो जाना, जला दिया जाए तो जलवा लेना अपने आप को, राख कर दिया जाए तो राख हो जाना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। यह है कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क। जबरदस्ती कोई पकड़ के कंपट्टी पे बंदूक रख के कहे बोलो जय श्री राम, यहां कलमा कुफ्र अदा किया जा सकता है, जय श्री राम शिर्क नहीं है। आपने राम की अजमत का इकरार किया है, कोई
कलमा कुफ्र तो है लेकिन शिर्क नहीं है। ऐसा कहने से अगर जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन वो ये कहे कि हमारे कृष्ण जी को, राम जी को सजदा करो, हमारे भगवानों को सजदा करो, तो यहां पर सजदा नहीं किया जा सकता है। यानी सजदा करके अपनी जान अगर आप बचा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो यही कहा है माज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को इतना सा भी शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने कहा, आए माज़ ला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, आए माज़ तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं, बाप माँ दोनों, वालिदैन दोनों के लिए कहा गया है, व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। अगर से तुम्हारे माँ बाप हुक्म दें तुम्हें बीवी बच्चों को छोड़ दो, अहलो हयाल से बेदखल हो जाओ और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो अपना मालो दौलत भी छोड़ देना कमाया हुआ। और तुम्हें अगर घर से निकालें तो अगरचे वो घर तुमने अपने पैसों से खरीदा हो, फिर भी अगर वो तुमसे कहें निकल जा घर से, तो तुम अपने घर से निकल जाना, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई औलाद देगी? अरे हम तो बाप के घर से नहीं निकलते हैं, अपने घर से कैसे निकल जाएं? हम तो बंटवारे में चढ़ बैठते हैं, बड़े भाई को इतना दे दिया, हमें इतना कम। हम तो अपने बाप का घर नहीं छोड़ सकते, अपना घर कैसे छोड़ें? यहां अल्लाह के नबी कह रहे हैं घर ही नहीं, बीवी बच्चों को भी कहें छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा। यह है बाप की इज्जत, यह है बाप का मकाम, यह है बाप का दर्जा। कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती है। मान लीजिए बाप ने बेटे को अलग कर दिया, बेटा कमा रहा है, बाद में बाप बहुत गरीब हो गया, बेटा बहुत पैसे वाला है, तो कोई भी बेटा ये चाहे कि मैं अपने बाप को ज़कात दे दूं, तो कोई औलाद अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती है, इसलिए कि औलाद खुद उसके बाप की है और जो कुछ बेटे ने कमाया है ये भी उसके बाप का है। इन्नका मालूका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। समझ रहे हैं आप? और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क शाम में जाकर शादी कर ली, अपनी बीवी के साथ रह रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल से मिलने आए, घर के दरवाजे को दस्तक दी, बीवी बाहर निकली, बीवी से कहा यह घर इस्माईल का है? जवाब दिया जी। कहाँ है इस्माईल? कहा वो जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा कब आएंगे? पता नहीं, जब शिकार लगेगा हाथ तो उसको लेके आएंगे। अच्छा घर में तुम्हारी गुजर बसर कैसे चल रही है? इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि बहुत बुरा हाल है मेरे घर का। क्या पूछ रहे हो? सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लूं तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। देखो ना शिकार करने जाना पड़ रहा है जंगल में, कुछ है नहीं घर में खाने पीने को, जंगल के शिकार का गोश्त खाने पर डिपेंड है हमारे फैमिली, हमारा घर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं कि बेटी मैं तुम्हारा ससुर हूं, बताया नहीं। इतना कहा कि अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा ठीक है बोल दूंगी। और जब जाने लगे तो कहने लगे कि आए इस्माईल की बीवी, तुम्हारे हस्बैंड जब घर पे आ जाएं तो उनसे ये कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और उसने ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, अपनी चौखट को बदल दो। चौखट समझते हैं ना घर की? घर की चौखट ठीक नहीं है, इस चौखट को बदल दो। अब वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है ये बुढ़ा सटिया गया क्या? घर की चौखट तो बिल्कुल ठीक है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में धूप आती है, और बुढ़ा कह रहा चौखट बदल दो। तेरे बाप का हुक्म चलता है क्या? बदल? हाँ जा ठीक है कह देंगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम जब शाम को शिकार करके घर लौटे
तो बीवी ने सारी बात बता दी। एक बूढ़ा आदमी आया था, अच्छा उन्होंने आपको सलाम कहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए क्योंकि समझ गए कि वो मेरे बाप थे। क्या अच्छा सलाम कहा है? कहा और कुछ कहा है? कहा बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो बुढ़ा। का क्या कह रहा था? का बुढ़े ने कहा कि अपने घर की चौखट बदल दो। बताओ इस चौखट में क्या बुराई है? सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो ठीक है। बुढ़ा कह रहा था कि चौखट बदल दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी जरूर तुमने कोई ऐसी बात कही है। कहा मैंने क्या कहा? कहा कुछ पूछा था मेरे पाप उस बुढ़े ने। कहा पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा कि बहुत बुरा हाल है। जो घर का हाल था बता दिया। भूखमरी है, सुबह खा लो तो शाम को भूखे सो जाओ, शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठ जाओ। शिकार के गोश्त पर घर की फैमिली चल रही है। जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी। फरमाया मेरी बीवी यही वजह है कि मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, क्योंकि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब उसने पूछा कि घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, तो मैं ये कहना चाहिए था अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, ये कहना था तुम्हें। और तुमने कह दिया कि बहुत बुरा चल रहा है। मेरे बाप समझ गए कि तुम अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत हो, तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। अच्छा फिर कहा उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है चौखट तुम हो। वो बुढ़ा मुझे चौखट कह रहा था। हाँ, और बदलने का हुक्म दिया, यानी ये कहा कि औरत अल्लाह की नाफरमान बंदी है, इसको तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टाल सकता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। ये था बेटा जो अपने बाप का इशारा भी समझ गया। और हजरत इब्राहिम ने ये कहकर कि मैं इस्माइल ने कि मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टाल सकता, अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर दूसरी शादी कर ली। फिर एक जमाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए, फिर इस्माइल नहीं थे। फिर दूसरी बीवी से पूछा कहां गए? शिकार करने। कब आएंगे? शाम तक आएंगे। घर में गुजर बसर कैसी चल रही? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में ठीक हूं। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे शौहर घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने सलाम कहा है और उसने कहा है कि घर की चौखट बिल्कुल सही है, उसको बरकरार रखना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा घर की चौखट तुम हो, यानी मेरे बाप तुमसे खुश हैं। तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में हूं। मेरे भाइयों, इतनी सी नाफरमानी की थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कि घर का गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा। ये तो हमारे घर की औरतें रोज कहती हैं। और बताओ कहती कि नहीं कहती? कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है, रात में 12 बजे आता है, कमाता नहीं है, हैं? बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे बनेगा? ये तो ताने आजकल के मर्द रोज सुनते हैं। क्या कोई है आज की इस दुनिया में ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की बात मानकर घर छोड़ दे, मकान छोड़ दे, बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे? नहीं। जबकि वालिदैन का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने अहलो अयाल को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत छोड़ दो, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। चलो दो चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कज़दन जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उससे बरी हो जाती है, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर आयत नहीं होती। नमाज के बारे में तो आप मेरी पूरी तकरीर 2 घंटे की हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं मेरे भाइयों, देख लीजिएगा नमाज के ऊपर। यहाँ इतना बता दूं कि फर्ज नमाज कभी किसी भी कंडीशन में आप नहीं छोड़ सकते। ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। उलमा बैठे हैं, जानते हैं, नून ताकीद बानून सकीला के साथ पेश किया अल्लाह के नबी ने। ला तत्रुकन्ना, हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी कंडीशन में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फर्ज नमाज किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ी जा सकती है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत
नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेट के पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपने होंठ हिला हिला के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। अगर वुजू बनाने से तुम्हें सर्दी का खतरा है, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना बताया है, तो तुम्हें तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। पेशाब की थैली लटकी हुई है, आपकी पेशाब की नली पड़ी हुई है, पेशाब आप कर रहे हैं और पानी आपका पेशाब थैली में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशाब थैली में करने के बाद पानी से इस्तिंजा करने की भी जरूरत नहीं है। आप वुजू बनाएं और नमाज पढ़ें या तयम्मुम करें और नमाज पढ़ें, पेशाब की थैली लटकी है, लटकी रहेगी, लेकिन नमाज इस कंडीशन में भी हमारे और आपके ऊपर से माफ नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ दो कंडीशन में मुल्तवी है, माफ फिर भी नहीं है। और दो कंडीशनें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आप जैसे ही खाना खाने बैठे और खाना आपकी बीवी ने लगा दिया और खाना आपके सामने आ चुका और इधर आजान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब ऐसी सूरत में खाना चूंकि सामने मौजूद है तो अब खाना खा लो। अब खाना छोड़ के जाओगे तो नमाज पढ़ते वक्त भी खाने में डिस्टर्ब, वो दिमाग लगेगा, और कोई अच्छी चीज पक गई तो नमाज में दिमाग कम लगेगा, उस अच्छी चीज पर दिमाग ज्यादा हो। देसी मुर्गा, देसी मछली, अब हाजिर है तो पहले खा लो, लेकिन अभी बीवी किचन में गई है निकालने के लिए, अभी लाई नहीं है, अभी ला रही है, निकाल रही है, और अजान हो गई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अभी निकाला नहीं है खाना और तुम्हारे सामने हाजिर नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप अपनी बीवी से मना करो, अभी रोको, मैं नमाज पढ़ने के बाद खाना खाऊंगा। अब आपके लिए खाना जायज नहीं होगा जब तक कि आप नमाज ना पढ़ लें, क्योंकि खाना आपके सामने हाजिर नहीं है। खाना हाजिर है तो खा लो, फिर नमाज पढ़ने जाओ। अगर हाजिर नहीं है तो फिर पहले नमाज पढ़ के आओ, फिर खाना खाओ। ऐसी सूरत में नमाज पोस्टपोन है, थोड़ी देर के लिए मुलतवी है। खाना खाकर हाजिर है तो खाना खा लो और फिर नमाज पढ़ने जाओ। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लो, जो छूट जाएं बाद में पूरी कर लो, आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन, इधर अजान है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर अजान जैसे ही हुई और उधर हमें तेज लेटरीन की जरूरत पेश आ गई, बहुत जोर से हमें हाजत, पेशाब और लेटरीन की जरूरत पेश आ गई। तो ऐसी कंडीशन में शरीयत इजाजत देती है, बल्कि हुक्म देती है कि आप पहले जरूरत से फारिग हो जाएं, जरूरत से पहले लेटरीन कर लें, पेशाब से फारिग हो जाएं, उसके बाद आए, वुजू बनाएं और फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएं। जो रकात मिल जाए वो पढ़ लो, जो छूट जाए उसको बाद में पूरी कर लो। इन दो कंडीशनों के अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है नमाज को छोड़ने की। इधर अजान हो रही है और आपका बेटा बीमार हो गया, आपके बेटे को वोमिटिंग हो रही है, आपका बेटा सख्त बीमार है, आप जल्दी से अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। नहीं नहीं, ये उज़ुर नहीं है। आपका बेटा अगरचे बीमार है, आप जल्दी से वुज़ू बनाइए, अब मस्जिद में आप मत जाइए क्योंकि आपका बेटा बीमार है। जल्दी से फर्ज रकातें पढ़ लीजिए। ज़ुहर है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए, असर का वक्त है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए, मगरिब का वक्त है तो जल्दी से 3 रकात पढ़ लीजिए, छोटी छोटी सूरतें पढ़ लीजिए, इशा का वक्त है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए, सुन्नतें छोड़ दीजिए, फित्र छोड़ दीजिए, जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़कर फौरन अपने बेटे को ले जाइए और हॉस्पिटल में ले जाएं। आपके लिए ऐसी कंडीशन में भी नमाज छोड़ना जायज नहीं है। नमाज के मामले में सिर्फ इतना कह दिया जाए मुख्तसर ये कि आपको कितनी बड़ी खुशी मिली हो, चाहे जितनी बड़ी खुशी मिली हो, और नमाज का टाइम हो जाए तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। उस खुशी की वजह से आप नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। मसलन आपके पास 5 बेटियां हैं, आप दुआ कर रहे हैं
अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, 5 बेटियां दे चुका है, मुझे बेटा दे। और अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, इधर बेटा पैदा हुआ, आपको खुशखबरी मिली, 5 बेटियों के बाद अल्लाह ने आपको बेटा दिया। कितना खुश होगा आदमी, मुझे बेटा मिला, कितना खुश होगा। फौरन यहां खुशी मिल रही है कि अल्लाह ने बेटा दिया, उधर आजान की आवाज आ रही है, ऐ अल्लाह के बंदो, इस खुशखबरी को सुनकर भी तुम्हारे ऊपर नमाज माफ नहीं है, फौरन जाओ नमाज पढ़ो। खुशी सुनी तो नमाज पढ़ो। और इसके उल्टे भी है, आपको बहुत बड़ी दुख की खबर मिली है, गम। 6 बेटियों के बाद एक बेटा था आपके पास, 12 साल की उम्र हुई, 15 साल का हुआ, आपका बेटा मर गया। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? अल्लाह कोई लेना ही था तो बेटी ले लेता। हमारी और बेटियां थी, एक बेटा था, 6 बेटियां, एक बेटा तूने वो भी ले लिया। इतना बड़ा गम पहुंचा। अभी मौत की खबर सुनी और इसी वक्त अजान की आवाज आ रही है। इतनी बड़ी गम की खबर सुनने के बाद भी नमाज तेरे ऊपर से माफ नहीं है, तुझे इसी वक्त नमाज पढ़ने जाना है। यह है नमाज का मामला। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाती है अगर नमाज छोड़ जाए। और चौथी चीज नौजवानों तुम्हारे ताल्लुक से, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, कभी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है। और सुन लो, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है, क्योंकि शराब के नशे में उसको होश नहीं रहता। कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कभी अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी उम्मत पर भी वही जमाना आ जाएगा जो बनी इसराइल पर आया था। बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। यानी मेरी उम्मत एक कदम आगे चलेगी, पीछे नहीं रह सकती बनी इसराइल के। यहां तक के अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी मां के ऊपर ऐलानिया जिना किया होगा अपने मां के साथ, है लौ अता अला उम्मतिही अला उम्मिही अलानियतन लकाना फी उम्मती मै यसनउ ज़ालिक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ चौराहे पर, रोड पर जिना किया होगा तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जबकि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना न करें। मुसलमान अपनी मां के साथ जिना करेगा, मुसलमान अपनी बहन के साथ जिना करेगा, मुसलमान अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है कि एक मुसलमान अपनी मां, अपनी बहन और बेटी के साथ जिना कैसे करेगा? वो शराब के नशे में धुत होगा और शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेगी और शराब के नशे में आकर वो चौराहे पर आम लोगों के सामने वो अपनी मां के साथ और अपनी बहन के साथ और अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और जब तक मुसलमान ऐसा ना करे कयामत नहीं आएगी। ये शराब इतनी गंदी चीज है, ये शराब मां बहन और बेटी के साथ जिना करने पर उभारती है। नौजवानों, इस शराब से तौबा करिए, छोड़िए, मुआशरे को पाक और साफ कीजिए शराब से। और 5वीं बात जो हमने बताई थी, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का हर काम छोड़ दीजिए। जहां अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानियों में सबसे बड़ी नाफरमानी मेरे भाइयों सूद और सूदी कारोबार, लेन देन, सूद और ब्याज का कारोबार है जो सबसे बड़ी नाफरमानी है। सबसे बड़ी नाफरमानी सूदी कारोबार मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नाफरमानी का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि आप जब सूद खाएंगे तो ये हराम माल है, और जब आप हराम खाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया, एक लुकमा, मेरे भाइयों 40 दिन तक की उसकी इबादत
कबूल नहीं होती है। यहाँ तो हराम खा खा कर हमारी परवरिश हुई है, पूरी बॉडी हराम से बनी हुई है। हम सोचे कि आज हमारे पास कौन सा बिजनेस और कौन सा कारोबार चल रहा है। और सुना है मैंने आपके इस इलाके के अंदर औरतें बिजनेस करती हैं, औरतें बिजनेस करती हैं। कोई बंधन बैंक है, एक ग्रुप है, ये बिजनेस घर घर जाती हैं और मेंबर बनाती हैं। ये भी सूद की एक शक्ल है, क्योंकि आप जितना देती हैं उससे ज्यादा आप लेती हैं। 50,000 दिया जा रहा है तो 60,000 आपको मिल रहा है। ये भी सूद की एक शक्ल है, चाहे वो औरतें करें या आदमी। सूद इतनी बुरी लानत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला ऐसा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दिरहमु रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। सूद का एक दिरहम, 1 रुपया, सूद का 1 रुपया जिसने खा लिया सूद का, वह हुआ यालम, वो जानता है कि ये सूद है। जैसे ये मेरे पास पैसा आया 1 रुपया और मुझे मालूम है कि ये सूद का है। मैंने किसी को 100 रुपए दिया था, वो हमें 101 दे रहा है। ये 1 रुपया सूद का है। वो 100 रुपए तो मेरे हलाल है, वो मैंने उधार दिया था, वो सही है। लेकिन आप 101 दे रहे हैं, ये 1 रुपया सूद का है। इस 1 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि दिरहम रिबन याकुलुहु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। जिसने जानबूझकर सूद का 1 रुपया खाया, अशद्दु इंदल्लाहि बिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन। अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि उसने 36 मर्तबा किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ जिना किया है। 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा, अशद्दु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना से भी बड़ा गुनाह है। 1 रुपया सूद का खाना, 36 बार जिना करने के बाद जो गुनाह पड़ेगा एक नौजवान पर या जानी पर और बलात्कारी पर, उससे भी ज्यादा सूद खाने वाले पर पड़ेगा। ये सूद हमारे मुआशरे को सबसे ज्यादा मेरे भाइयों नाफरमान बनाती है, क्योंकि सूद और ब्याज खाने वाला और हराम लुक्मा खाने वाले की इबादतें कबूल नहीं होती हैं। आप पढ़ते रहिए नमाज, आप पढ़ते रहिए, रखते रहिए रोजा, आप पढ़ते रहिए नमाजें, आप पढ़ते रहिए तहज्जुद। अगर आप माले हराम खा रहे हैं तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं। क्यों? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब। अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। मेरे भाइयों, हलाल रिज़्क हमें और आपको खाना चाहिए।